जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, जय जिनेन्द्र सादरी मुमुक्षु। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपके इतने सारे सुझाव, इतने सारे हमें सजेशन, इतने सारे हमें बातें, आपके प्रोत्साहन हमें देती है। उस आपके सभी सुझाव को हमने मान्य रखते हुए हमने इस कक्षा का समय को 3 बजे से लेकर 4 बजे की जगह 4 बजे से 5 बजे कर दिया है। और इसमें हमने 2 विशेष कार्यक्रम भी ऐड करे हैं। एक है कि हमारे जो सोनगढ़ के माननीय वांचनकार श्री नितिन भाई सेठ और श्री अतुल भाई कामदार, उनके द्वारा एक 10 मिनट का कोई भी रनिंग टॉपिक विषय के ऊपर एक 10 मिनट की क्लास होगी। और हमें मेंटीमीटर जो बच्चों का बहुत फेवरेट है और बड़े भी इसमें भाग ले सकते हैं, उसका भी हमने उसको भी जोड़ दिया है। तो हमारे हर संडे की क्लास में ये 2 नए एलिमेंट्स ऐड होंगे, जो है एक विशेष टॉपिक पे 10 मिनट की चर्चा रहेगी और 10 मिनट का मेंटीमीटर प्रोग्राम जो सभी को बहुत पसंद है। उसमें काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और मेंटीमीटर द्वारा किए जाएंगे। तो हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे और हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम आमंत्रण देते हैं हमारे आज के टीचर रश्मि जी जैन शिवपुरी से। जय जिनेन्द्र रश्मि जी। जय जिनेन्द्र। आप शुरू कर सकते हैं जी। सभी सादरणीय भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बच्चों, आज आप और हम फिर से एक बार स्वाध्याय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चलो हम सब आपस में मिलकर स्वाध्याय और चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए निशित भाई स्लाइड प्लीज। हेलो निशित भाई। निशित सॉरी, निशित अंकल एक्चुअली ड्रॉप हो गए हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी। थोड़ा ऊपर कीजिए मंगलाचरण से। फर्स्ट स्लाइड यही है। हाँ, पर ये मैंने एक वो जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है अपना, तो जेडीएफसी फाउंडेशन कोर्स है, तो इसके लिए मैंने एक ये स्लाइड डाली है ऊपर से। एक सेकंड। हाँ जी। हाँ बच्चों, आज का सेशन, आज का वैसे हमारा टॉपिक है पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण। इस पर हम चर्चा करेंगे, बट इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का अर्थ है कि जो आज आप और हम मिलकर दोनों स्वाध्याय करने जा रहे हैं, तो इससे हमारा स्वाध्याय निर्विघ्न समाप्त हो, कषाय की मनता हो, हमारा मोह का नाश हो, दर्शन मोह का नाश हो, इसके लिए हम लोग ये मंगलाचरण करते हैं। तो बच्चों, जो आज का मैंने मंगलाचरण लिया है वो हमारे सोनगढ़ में रोज सुबह में जिनवाणी स्तुति और शाम को सदगुरुदेव स्तुति के पश्चात प्रवचन प्रारंभ होता है। तो ये मंगलाचरण मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सबको याद होगा। तो आप लोग सभी लोग अपना हैंड ज्वाइन कीजिए और सब मेरे साथ मंगलाचरण बोलिए, ठीक है। संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौका भली, ज्ञानी सुकानि मळ्या बिना ये नाव पण तारे नहीं। आकाळ मा शोधात्म ज्ञानी सुकानि बहु बहु दोयलो, मोजा पुण्य राशि पड्यो अहो, गुरु कहन तो नाविक मळ्यो। बच्चों, जो हमने सदगुरुदेव स्तुति बोली, अब हम उसका अर्थ समझते हैं। ठीक, तो क्या है उसका अर्थ? संसार सागर तारवा। संसार कैसा है? संसरण इति संसारा। वास्तव में हमारे गुरुदेव और माताजी क्या बोलते हैं कि संसार किसको कहते हैं? संसार क्या घर, पैसा, मकान, स्त्री, कुटुंब, परिवार, ये संसार है? नहीं, हमारी मान्यता, हमारी सोच अर्थात हमारी थिंकिंग, वो संसार है। जैसे हम क्या सोचते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, हम एक तिनके के 2 टुकड़ा कर सकते हैं। ये हमारी जो मान्यता है,
पैसे में से सुख आता है, घर से सुख आता है, तो शरीर से सुख आता है, शरीर है वो ही मैं हूँ, ये जो मान्यता है ये संसार है। तो इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए जिनवाणी माता कैसी है? नौका के समान है। ज्ञानी सुकानी मड़िया बिना ये नाव पण तारे नहीं, परंतु ज्ञानी पुरुष के मिले बिना अर्थात गुरुदेव माता जी के मिले बिना हमारी ये नाव संसार रूपी सागर से पार नहीं जा सकती। इसलिए अकाल मां शुद्धात्मा ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोहुलो, इस पंचम काल में, इस कली काल में हमें शुद्धात्मा की बात बताने वाले ज्ञानी पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमें गुरुदेव माता जी जैसे ज्ञानी पुरुष मिले। मुझ पुण्य राशि फलो अहो गुरु कहन तू नाविक मड़ो, हमारे पुण्य का ढगला अर्थात ढेर वो उदय में आया कि हमको गुरुदेव माता जी जैसे नाविक मिले, जिसके कारण से हमारी जो संसार रूपी नौका है वो संसार से पार हो जाएगी अर्थात उसके किनारे लग जाएगी। एक बार पता है क्या हुआ, हमारी माता जी ब्रह्मचारी बहनों के साथ बैठे हुए थे, तो ब्रह्मचारी बहनों के साथ बैठे हुए थे तो ब्रह्मचारी बहनों बोले माता जी से, माता जी आप हमारा संसार रूपी सागर से हमको पार जाना है और आप जा रहे हो, तो माता जी आप हमारा हाथ मत छोड़ देना। तो माता जी ने क्या बोला पता है? माता जी ने कहा हम तो नहीं छोड़ेंगे आपका हाथ, पर आप हमारा हाथ मत छोड़ देना। ठीक है बच्चों, अब हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और ऊपर कीजिए। हाँ, अब आज का हमारा टॉपिक है पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण। तो पुद्गल द्रव्य, तो उसको हम समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो हमारी माता जी वचनामृत में कहती हैं कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह ना देखनी पड़े। अर्थात मेरे पास कौन सा द्रव्य है? मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। और शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। तो सभी द्रव्य कैसे हैं? सभी द्रव्य के पास अपना गुण स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। सभी द्रव्य अपने द्रव गुण पर्याय सभी को लेकर बैठे हुए हैं। तो अब बताओ, जीव द्रव्य को अपना काम करने के लिए किसकी जरूरत है? उसको सुख चाहिए। तो सुख कहाँ से आएगा? उसको बाहर से आएगा। वास्तव में तो उसमें सुख नाम का गुण है, जिसके कारण अगर वो अपनी आत्मा को समझे तो वो सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसे पुद्गल द्रव्य में उसमें भी उसके गुण है। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व गुण, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व गुण, आकाश द्रव्य में अवगाहना हेतुत्व गुण और काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व गुण। तो सभी के गुण, सभी के पर्याय सबके पास हैं। तो बताओ, उसको अपना काम करने के लिए किसी दूसरे साधन की राह देखनी पड़ेगी या किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी ना। तो बच्चों, माता जी ने क्या बताया? द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह ना देखनी पड़े। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमने पहले बहुत कुछ सीखा, तो थोड़ा सा इन रैपिडली थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अभी हमने वैसे माताजी के शब्दों में समझा कि द्रव्य किसे कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब जब द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। अब पर्याय, गुणों के परिणमन को अर्थात कार्य को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। अब गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं उसे सामान्य गुण। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में ना पाकर किंतु अपने अपने में पाए जाते हैं उसे विशेष गुण कहते हैं। तो आज हमारी इसी गुण के ऊपर चर्चा है, पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण यानी कि स्पेसिफिक क्वालिटी। जीव द्रव्य में कौन कौन से गुण हैं हमने पहले सीखा था बच्चों। कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि। पुद्गल द्रव्य में कौन से गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। और धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य में अवगाहना हेतुत्व, काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व। बट सभी द्रव्यों में बच्चों अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण होते हैं। यहाँ समझने के लिए हमने कुछ गुणों की चर्चा की है आपस में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब हमारा आया आज का टॉपिक,
पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये आदि विशेष गुण हो, उसे क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव्य कहते हैं। थोड़ा ऊपर कीजिए। अब पुद्गल द्रव्य का अर्थ, पुद प्लस गल, जुड़ना और बिखरना, जुड़ना और बिखरना जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? घड़े का दृष्टांत लिया है। माटला क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। ये एक परमाणु से तो बना नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, उससे क्या बोला हमने? माटला बोला। बट कई बार ऐसा देखा है हमने कि वो माटला जैसे गिरा, मेरे हाथ से गिरा और टूट गया, तो उसमें जो परमाणु थे वो बिखरे, बट परमाणुओं का नाश नहीं हुआ, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव क्या है? हमने यहाँ पर क्या सीखा? पुद्गल का स्वभाव क्या है? जुड़ना और बिखरना, ये पुद्गल का स्वभाव है। तो उसका छोटा सा टुकड़ा हुआ तो उसमें भी संख्यात परमाणु, उसका कोई बड़ा टुकड़ा हुआ तो उसमें असंख्यात और अनंत, ऐसे पुद्गल द्रव्य की संख्या है ना। एक पुद्गल परमाणु एक होता है तो पुद्गल एक होता है तो वो एक परमाणु, लेकिन जब स्कंद रूप होकर उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति होती है तो वो कैसा हो जाता है? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है वो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पुद्गल के भेद। पुद्गल के दो भेद हैं, कौन कौन से? परमाणु और स्कंद। अब हम परमाणु की डेफिनेशन देखते हैं। जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे ये साइंस में, इसमें दो साइन लगे हुए हैं, एक में क्रॉस है, एक में राइट का साइन लगा है। जैसे आज का विज्ञान होता है, कहता है बाइस्कोप से देखो तो परमाणु दिखते हैं, बट अपने जैन धर्म के हिसाब से परमाणु वो अवधि ज्ञान का या फिर केवल ज्ञान का विषय है। जैसे बच्चों एक बार हमने एक दृष्टांत लिया था, आपको याद हो, जैसे एक आटा है, आटे का एक नाना कण, मीन्स एक छोटा सा उसका एक हमने पार्टिकल लिया। अब हम उसका दूसरा भाग नहीं कर सकते, कट 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 करते लास्ट में जो उसका भाग बचा, तो अब हम उसका दूसरा पार्ट नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। बट ये दृष्टांत भी स्थूल है, वास्तव में तो परमाणु अवधि ज्ञान या फिर केवल ज्ञान का विषय है। नेक्स्ट, स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को क्या कहते हैं बच्चों? स्कंद कहते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक में घर बनाया है, एक में सुवर्ण है, एक में कार है और एक में टेबल है। अब घर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड। दो या दो से अधिक परमाणु के बंध को क्या कहा हमने? स्कंद। तो यहाँ पर घर है, हाउस है, तो हाउस क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध है ना, तभी तो वो स्कंद बना, तभी वो। और पुद्गल परमाणु कैसा होता है? रूपी होता है ना, रूपी को मूर्तिक भी बोलते हैं, है ना। और कैसा होता है वो? अचेतन भी होता है। तो और जैसे अब ये सुवर्ण है, सुवर्ण भी क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। उसको क्या बोला हमने? सुवर्ण, क्योंकि ये जब स्कंद रूप होता है तो हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है। कार, अब कार में एक परमाणु नहीं, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, वो कार। लकड़ी यानी कि टेबल, लकड़ी से टेबल बनी, तो वो भी क्या है? पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अब कार के लिए कई बार गुरुदेव एक बोलते हैं, गुरुदेव से कई बार लोगों ने बोला, साहेब सोनगढ़ की मोटर है ना, वो पेट्रोल के बिना चलती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं, हाँ वास्तव में मोटर पेट्रोल के बिना चलती है। कैसे? क्योंकि कार पुद्गल में कौन सा गुण है? अभी हमने 4 ही सीखे, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, और एक क्रियावर्ती शक्ति और एक वैभविक गुण, वो भी जीव और पुद्गल दोनों में होता है। तो यहाँ पर कार में कौन सा गुण है? क्रियावर्ती शक्ति। क्रियावर्ती शक्ति के कारण क्या हुआ? छिद्र से छिद्रांतर हुई, इसलिए सोनगढ़ की मोटर पेट्रोल के बिना चलती है। वास्तव में तो पेट्रोल निमित्त है। ठीक है, अब आगे। अब हमने अभी तक समझा पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, फिर पुद्गल के कितने भाग होते हैं, वो सब कुछ समझा। अब पुद्गल द्रव्य का लक्षण, लक्षण मीन्स क्या? गुण, गुण मीन्स क्या? क्वालिटी। तो इसको समझने के लिए हमने श्री समय सारजी नाटक में से, वो उसके राइटर कौन है? पंडित श्री बनासी दास जी। तो उन्होंने पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताने के लिए एक दोहा लिखा है। तो चलो बच्चों, हम सब उस दोहे को मिलकर पढ़ते हैं। क्या है?
फरन वरन रस गंधमय नरद पास संठान अनुरूपी पुदगल दरब नभ प्रदेश परवान। अब इसका अर्थ देखते हैं। फरस, फरस मीन्स क्या होता है? स्पर्श। नरद पास मीन्स चौपड़ का पासा। संठान मीन्स आकार। परवान प्रमाण अर्थात बराबर। अब देखो, पुत्कल द्रव्य परमाणु रूप। पुत्कल द्रव्य परमाणु रूप। एक परमाणु, एक परमाणु कैसे होता है? जैसे एक छोटे से छोटा एक पर आकाश के जितने भाग को घेरता है उसे क्या कहते हैं? एक पुत्कल परमाणु आकाश के जितने भाग को रोकता है उसे क्या कहते हैं? एक प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? पुत्कल द्रव्य कैसा हुआ? पहले तो परमाणु रूप, फिर आकाश के प्रदेश के बराबर। तो एक पुत्कल परमाणु आकाश के जितने भाग को रोकता है उसे क्या कहते हैं? एक प्रदेश। तो आकाश के प्रदेश के बराबर। अब यहाँ पर क्या आया? चौपड़ का पासा के आकार का। जब पुत्कल द्रव्य का कोई ना कोई क्षेत्र है, जैसे पुत्कल द्रव्य कितने प्रदेशी है? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। तो उसका कोई ना कोई आकार भी होगा ना बच्चों। तो उसका आकार कैसा है? चौपड़ के पासे के आकार का। मीन्स जैसे हम कोई लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो उसमें एक जो पासा होता है, डाइस होती है, तो उसके 6 पहलू होते हैं। तो उस टाइप का उसका आकार होता है। और उसमें कौन से गुण होते हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और इसमें 2 गुण और ऐड करने हैं, मैंने इसमें स्लाइड में नहीं लिखा है। क्रियावर्ती शक्ति और वैभाविक गुण। क्रियावर्ती शक्ति का कार्य क्या है पता है? क्रियावर्ती शक्ति का कार्य 2 कार्य है। एक तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और एक गतिपूर्वक स्थिति। और वैभाविक शक्ति, वैभाविक शक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है बच्चों कि विभाव रूप परिणमन करना, परंतु उसके भी 2 कार्य हैं। कौन से 2 कार्य? वैभाविक शक्ति मतलब जैसे कि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप परिणमन। जैसे शुद्ध रूप पुद्गल परमाणु एक है, परमाणु एक है तो वो शुद्ध। अब जब वो स्कंद रूप होता है तो अशुद्ध हो जाता है, तो उसका अशुद्ध रूप परिणमन। ऐसे ही जीव में शुद्ध रूप परिणमन और अशुद्ध रूप परिणमन। अशुद्ध रूप परिणमन होता है तो संसार में भटकता है, और जब शुद्ध रूप परिणमन होता है तो जैसे हमने अपनी आत्मा स्वभाव का अपने आश्रय लिया, आत्मा स्वभाव का आश्रय लिया तो हमें कौन सा पद मिला? सिद्ध पद की हमें प्राप्ति हुई। तो वैभाविक शक्ति का क्या परिणमन हुआ? वहां पर शुद्ध रूप परिणमन हुआ। वैभाविक शक्ति का इतना अर्थ है कि विशेष रूप परिणमन। आगे, पुद्गल द्रव्य का लक्षण। पुद्गल द्रव्य का लक्षण मतलब कितने गुण है पुद्गल द्रव्य के? स्पर्श गुण, रस गुण, गंध गुण, रंग गुण, क्रियावर्ती शक्ति और वैभाविक शक्ति। अनंत। अब जो ये इसमें गुण हैं, इनको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिए? 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, शक्कर का, आम का और शरीर का। तो शक्कर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। उसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण, अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण। फिर भी यहाँ पर जो उसमें जो गुण है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रस, तो ये जो गुण है वो शक्कर के पूरे पार्ट में फैले हुए हैं। क्या ये एक गुण यहाँ पर है, एक गुण यहाँ पर है, ऐसा है? नहीं है ना ऐसा। जैसे और इसी प्रकार आम में भी जो गुण हैं वो उसके पूरे पार्ट में फैले हुए हैं। और इसी प्रकार बॉडी, इसमें बॉडी में बताया मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य। और शरीर कौन सा द्रव्य है बच्चों? पुद्गल द्रव्य। तो शरीर पुद्गल द्रव्य, तो उसमें कौन से गुण हुए? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वास्तव में तो बच्चों हम अपने शरीर को ही अपना हम कहते हैं ये जो हमारा शरीर है वो ही मैं हूँ। तो इसको मानने से क्या होता है? जब हम इसको ऐसा मानते हैं कि जो शरीर है वही मैं हूँ, तो मैं किसको भूल जाता हूँ? अपने जीव द्रव्य को भूल जाता हूँ। मेरे में ज्ञान नाम का गुण है, हम तो यही सोचते हैं स्पर्श, रस, गंध, रस, ये सब जो गुण है ये ही मेरे हैं और मैं इन रूप हूँ और ये मेरे रूप है, ऐसा समझते हैं। तो हमारे जीव द्रव्य की हम भूल करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे में जीव द्रव्य जो है उसमें सुख नाम का गुण है। सुख नाम के गुण के कारण, सुख गुण के कारण क्या होता है? सुख नाम का गुण है। सुख गुण का क्या लक्षण है? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। सुख के गुण के कारण हमको क्या होता है? अनाकुलता की प्राप्ति होती है और आकुलता का
अभाव होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने इतना सब कुछ समझा, ठीक है। अब हमने गुण को समझा, उनके भेद को समझा, बट गुण की कोई ना कोई गुण है, द्रव्य है तो उनके गुण है, गुण है तो उनकी कोई ना कोई पर्याय तो होगी ना। किस फॉर्म में? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे सुवर्ण, सुवर्ण कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। उसमें कौन से गुण हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, पीलापन, चिकनापन, भारीपन, तो आदि गुण है। जब वो गुण है तो उनकी कोई ना कोई पर्याय तो होगी। तो सोना हमको कौन से फॉर्म में दिखाई दिया? या तो हार, चूड़ी, बंगड़ी, चेन आदि सब फॉर्म में हमको दिखाई देता है, तो हम वो पर्याय होती है उसकी। तो अब हम यहाँ पर सीखते हैं पर्याय किसे कहते हैं। गुणों के विशेष परिणमन अर्थात कार्य को पर्याय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? गुणों के विशेष परिणमन अर्थात कार्य को पर्याय कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से गुण की कितनी पर्याय होती हैं। ठीक है, अब स्पर्श गुण, स्पर्श गुण की कितनी पर्याय होती हैं? 8। कोमल, कठोर, भारी, हल्का, ठंडा, गरम, रूखा और चिकना। ठीक है, अब गंध गुण की, गंध गुण की सुगंध और दुर्गंध। रस गुण की कषायला, कड़वा, तीखा, खट्टा और मीठा। अब वर्ण गुण की सफेद, लाल, नीला, पीला और काला। इस प्रकार स्पर्श आदि गुणों की कुल 20 पर्याय होती हैं। और हाँ बच्चों, शब्द जो बोलते ना, शब्द निकलते, शब्द ये पुद्गल द्रव्य का गुण नहीं परंतु पर्याय है। अब आप कहोगे कि ये पर्याय कैसे है, तो हम इसको समझाते हैं। एक्चुअली क्या मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? आपका अभी स्क्रीन पे आप है, अभी आप स्पॉटलाइट पे रश्मि जी, आप बता सकते हैं, आप एक्शन के जी द्वारा जी बता सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमने ये हैंड से हमारे, तो हमने अपने हैंड से ताली बजाई। ताली जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो कुछ ना कुछ शब्द निकलते हैं। तो जो शब्द निकलते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है शब्द ये पुत्कल स्कंद की पर्याय है। जैसे कई वर्ड होते हैं ना, सा रे ग म, हम लोग ये वर्ड सीखते हैं ना, जैसे कि वो हारमोनियम बजाते हैं, तबला वगैरह, तो सा रे ग म, जो ये शब्द निकलते हैं ना, ये शब्द पुद्गल द्रव्य का गुण नहीं परंतु पर्याय है। शब्द के भी 7 भेद होते हैं। इस प्रकार टोटल कुल 20 नहीं 27 पर्याय होती हैं। अब हम इन पर्यायों को समझते हैं अलग अलग। जैसे स्क्रीन प्लीज। हाँ, अब स्पर्श गुण की स्लाइड प्लीज। स्पर्श गुण की पर्याय कैसी? जैसे कोमल, कठोर, भारी, हल्का, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। अब कई बार हम क्या कहते हैं कि मम्मी मुझे है ना सोने के लिए एकदम सॉफ्ट बेड चाहिए, मुझे नींद नहीं आती हार्ड बेड पे, हम ऐसा कहते हैं ना। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्या कैसा बेड चाहिए सोने के लिए? सॉफ्ट चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको नींद नहीं आती। जबकि वो क्या है? वो तो स्पर्श गुण की पर्याय है। फिर हम क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा है हमें कि हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो हम माँ को क्या बोलते हैं? माँ मुझे बुखार आ गया। तो वो क्या हुआ? लेकिन स्पर्श गुण की पर्याय है गर्म। अब जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारा बुखार उतर जाता है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, तो हमको कैसी फीलिंग होती है? वो बेटर फीलिंग होती है। पहले हम लोगों को पहले दुख होता है, फिर जब हमारा बुखार उतर जाता है तब हमको क्या होता है? सुख होता है। तो हम बुखार में दुखी होते हैं और मेडिसिन लेते हैं, बुखार उतर जाता है तो हम सुख की फीलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक को अच्छा माना और एक को खराब माना, तो हमको क्या हुआ? राग देश हुआ। क्योंकि बुखार था तब मुझे दुख हो रहा था, और अभी मैंने मेडिसिन ली तो मेरी बॉडी ठंडी हो गई, तो मेरे को सुख की फीलिंग हो रही है। बट वो दोनों तो स्पर्श गुण की पर्याय है। उसमें क्या, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा रूखा चिकना, तो कई बार ऐसे कहते अरे अरे भाई, अरे तुम्हारा जो ये चिक्स है ना कितना रूखा रूखा है, ये चिकना नहीं है मेरा, देखो कितना अच्छा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा। बट वो भी क्या है? वो भी स्पर्श गुण की पर्याय है। अब कोमल और कोमल कठोर, भारी हल्का, ठंडा गर्म हो गया, रूखा चिकना हो गया, कोमल कठोर हो गया, भारी और हल्का। कई बार ऐसा होता है कि किसी का वेट ज्यादा होता है, कोई
लीन होता है, कोई पतला होता है, जैसे रुई की तरह हल्का होता है, तो हम क्या बोलते हैं ये कैसा है, इसकी बॉडी देखो ना कितनी भारी है और इसकी देखो कितनी हल्की है। बट वो क्या है, उससे कुछ होना है, क्योंकि वो भी तो स्पर्श गुण की पर्याय है। उसमें क्या, भारी और हल्का। और इसी प्रकार गंध, सुगंध और दुर्गंध। जब कई बार हम मार्केट जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो कई बार कचरे का ढेर पड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, अरे अपने फ्रेंड को बोलते हैं अरे कितनी स्मेल आ रही है, तो हम लोग ऐसे नाक पे हैंकी रख लेते हैं और नाक ऐसे करते हैं। तो वो, और फिर वो मेरी फ्रेंड परफ्यूम लगा के आई है, तो हम क्या बोलते हैं, वाह तुम्हारे में से कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है। हम उसको अच्छा मानते हैं और इसको बुरा मानते हैं। क्यों क्यों बुरा मानते हैं? इससे हमको क्या होता है, राग और द्वेष होते हैं। एक को अच्छा माना और एक को खराब माना, बट वो क्या है, वो भी घन गुण की पर्याय है। इसी प्रकार जैसे, और रस, कई बार ऐसा देखा है घर में, माँ खाना बनाती है तो हम क्या बोलते हैं, माँ आज इसमें है ना तीखा बहुत है। और कभी हम बोलते हैं, मम्मा इसमें मीठा कम डालना, इसमें खट्टा डालना। अरे आज ये बहुत कड़वा है, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता आपका ये खाना। बट वो क्या है, वो तो रसगुण की पर्याय है। फिर हमने उसमें क्या माना, तीखे में खराब माना। और जो थोड़ा सा उसमें से खट्टा या मीठा कुछ भी हो तो उसको खराब माना। एक को अच्छा माना और एक को खराब माना, बट वो क्या है, वो भी रसगुण की पर्याय है। वर्ण गुण, कई बार हम शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे एक ब्रदर और एक सिस्टर हुए, तो हम लोग बोलते, वो गर्ल बोलती है कि भाई मुझे पिंक कलर की ड्रेस दिखाना, वाह कितना अच्छा कलर है पिंक कलर। बट उसका भाई क्या बोलता है, तो मेरे को तो पिंक कलर बहुत गंदा लगता है भाई, मुझे तो ब्लैक कलर का शर्ट या व्हाइट कलर का ऐसा कुछ अलग दिखाना। और उसने क्या किया, एक ने पिंक कलर को अच्छा माना, एक ने ब्लैक कलर को अच्छा माना, एक ने पिंक कलर को खराब माना और एक ने ब्लैक कलर को खराब माना। तो दोनों ने ही क्या किया, दोनों ने ही राग किया, दोनों ने ही द्वेष किया। बट हमारा स्वभाव कैसा है, अस्पर्श, अगंध, अवर्ण, अरसमय है। मैं ये स्वरूप हूं। अगर मैं इस स्वरूप को समझूं तो क्या होगा, हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्लाइड और ऊपर कीजिए। ये जो 5 इंद्रियां हम लोग इसमें दिखा रहे हैं ना, अब इसको बाद में लेंगे। पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण की पर्यायों को समझने से लाभ। अब हमने पुद्गल द्रव्य की विशेष गुण की पर्यायों को समझा ना, तो अब इससे हमें बेनिफिट क्या है। इससे हमें बेनिफिट ये है कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक टॉय है, अब वो टॉय टूट गया तो क्या हुआ, हमको कई बार वो टॉय टूट गया तो हमको क्या लगता है, ओह मेरा टॉय टूट गया। बट अगर हम समझेंगे वो टॉय कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, उसमें कौन से गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण है। और वो उस पुद्गल का स्वभाव क्या है, जुड़ना और बिखरना, ये पुद्गल का स्वभाव है। जब हम ये समझेंगे तो ना तो हम सुखी होंगे ना हम दुखी होंगे, है ना ऐसा। तो दोनों में हमें क्या रहेगा, समता भाव रहेगा। ठीक है, और हम समझेंगे वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप को छोड़े बिना निरंतर परिणमन कर रहा है। इसको समझने से हमें ये भी लाभ होता है। अब जो ये हमने गुण सीखे, तो इन गुणों को समझने के लिए 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां इन विषयों को बताती हैं। तो अब हम इनको समझते हैं। पहले हम 5 इंद्रियों के नाम देखते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, नाक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत अर्थात कान इंद्रिय। अब हम इस इंद्र का अर्थ समझते हैं। इंद्र का क्या अर्थ है, यहाँ पर इंद्रियां 5 हैं, अधिक नहीं। इंद्र का अर्थ है आत्मा, अर्थात संसारी जीव की पहचान कराने वाला चिन्ह। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं हम, इंद्रिय बोलते हैं। ये इंद्रियों का आकार जानते हो कैसा होता है, इसमें दिया गया है स्लाइड में। जैसे कान इंद्रिय का आकार कैसे होता है, जब के बीच की नाली के समान। जैसे कि गेहूं होता है ना, गेहूं जौ, तो उसमें एक बीच में निशान होता है, बीच में एक साइन टाइप का लकीर होती है। तो उससे क्या बोलते हैं ना, कान इंद्रिय का आकार कैसा है, जब के बीच की नाली के समान।
और नेत्र का आकार कैसा होता है, नेत्र में जो वो बीच में जो गोलक होता है ना ब्लैक कलर का, तो वो कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, मसूर जैसा। और नाक का आकार कैसा होता है, तिल के फूल जैसा। और रसना का आकार अर्थात रसना इंद्रिय, रसना का आकार कैसा होता है, अर्ध चंद्रमा जैसा। और स्पर्शन इंद्रिय का आकार शरीराकार होता है, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय पूरे शरीर में फैली होती है। और ये इंद्रियां कितने प्रकार की होती है पता है, जड़ इंद्रिय और भाव इंद्रिय। जड़ इंद्रिय किसे कहते हैं, जड़ इंद्रिय यानी कि द्रव्येंद्रिय, और भाव इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसको बोलते हैं, जो हमने ये 5 प्रकार के नाम सीखे ना, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, नाक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, द्रव्य इंद्रिय बोलते हैं। अब इनसे क्या द्रव्य इंद्रिय बोलते हैं। अब इन इंद्रियों के निमित्त से होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, भाव इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं, भाव इंद्रिय बोलते हैं। तो द्रव इंद्रियां तो जड़ है। अब भाव इंद्रिय क्या है, भाव इंद्रिय आत्मा का, ज्ञान का खंड खंड रूप है। अब आप कहोगे खंड खंड रूप क्या होता है, खंड खंड रूप का मतलब अर्थात तू एक ही साथ 5 विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ है। मतलब कि मैं एक ही टाइम में सुन भी लूं, सूंघ भी लूं, खा भी लूं, स्पर्श भी कर लूं। कई बार आपने ऐसा देखा है कि जब आप टीवी देख रहे होते हो ना, तो टीवी देख रहे होते हो तो माँ आपको बुलाती है, आवाज लगाती है, गायक या, बट आप क्या कहते हो, आप सुनते नहीं हो। फिर माँ के बोलती है बेटा आपने सुना नहीं, मैं आपको आवाज लगा रही थी, तो आप बोलते हो माँ मैं टीवी देख रहा था इसलिए आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। क्यों सुनाई नहीं दी, आप बता सकते हो? इसलिए सुनाई नहीं दी कि आप टीवी देख रहे थे। तो हम जो है, हमारा उपयोग जो है एक ही साथ 5 विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उपयोग इतनी तेजी से बदलता है, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं टीवी भी देख रहा हूँ, मैं खा भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं सूंघ भी रहा हूँ, और मुझे गर्म ठंडे सबकी फीलिंग भी हो रही है। हमको ऐसा लगता है, बट वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में तो भावे जो स्पर्श, रस, इंद्रियों के निमित्त से होने वाला जो रस संबंधी ज्ञान, रस संबंधी ज्ञान, गंध संबंधी ज्ञान, उसे हम क्या कहते हैं, भाव इंद्रिय कहते हैं। जड़ इंद्रियां तो पदार्थ का ज्ञान कराने में निमित्त हैं, परंतु ज्ञान किससे होता है, ज्ञान तो हमें अपने आत्म स्वभाव से होता है। जैसे सुनने में कान निमित्त है, परंतु ज्ञान ज्ञान किससे होता है, ज्ञान तो अपने आत्म स्वभाव से होता है। जैसे सूंघने में नाक निमित्त है, परंतु उस निमित्त से ज्ञान में जो सुगंध और दुर्गंध का ख्याल आता है ना, उसे हम भाव इंद्रिय कहते हैं। परंतु ज्ञान कहाँ से, फिर भी ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान होता है अपने आत्म स्वभाव से। मेरे आत्म, जैसे कि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा कि हम आंख से हमने समय सारजी शास्त्र को पढ़ा, बट क्या ऐसा होता है कि आंख से हमने समय सारजी, कई लोग ऐसा बोलते हैं ठीक है आंख से ज्ञान नहीं आता तो क्या चश्मे से ज्ञान आता है, तो हमने चश्मा लगा कर पढ़ा, तो क्या चश्मे से ज्ञान होता है? नहीं, मेरे में ज्ञान नाम का गुण है जिसके कारण से मुझे ये जानने में आता है। और भावेंद्रिया क्या है, वो खंड खंड ज्ञान है, मतलब एक एक विषय को ऐसे जानती है। और हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा आत्मद्रव्य कैसा है, ज्ञान से भरा हुआ, जो सब कुछ एक साथ जान सकता है। तो उस ज्ञान की महिमा है। वास्तव में तो हम अपने द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय, इन सबका लक्ष्य छोड़ करके, इन सबसे भेद ज्ञान करके अपने आत्मा स्वभाव को जाने, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जैसे समय सारजी शास्त्र है ना अपना, तो उसकी 31 नंबर की गाथा है। हम अब चलो आप और हम दोनों उस गाथा को गाते हैं। क्या? जितेंद्रियो ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने, निश्चय विषय स्थित साधुओ भाके जितेंद्रिय ते हने। वास्तव में किसको वहां पर जितेंद्रिय कहा है? जो द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय, नो इंद्रिय अर्थात इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, उन सब से अलग, उन सब से भिन्न अपनी आत्मा को जानता है। तो मेरी आत्मा कैसी है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि गुणों से भरी हुई है। तो उस आत्मा को जानने से, उसको पहचानने से हमको क्या होगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी।
और हम कैसे बन जाएंगे? जितेंद्रिय जिन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पुद्गल परमाणु का स्वचतुष्टय। वास्तव में तो यहाँ पर अकेला पुद्गल परमाणु का स्वचतुष्टय बताया है क्योंकि हमारा टॉपिक आज का ये था, बट वास्तव में सभी द्रव्य का अपना अपना स्वचतुष्टय होता है। कौन सा स्वचतुष्टय होता है सभी द्रव्य का? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सभी का स्वचतुष्टय होता है। वास्तव में द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में रहता है। अब कौन सा है द्रव्य का स्वचतुष्टय? यहाँ पर अपने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अस्तित्वादी अनंत गुण और अपनी सर्व पर्याय रूप अखंड वस्तु, वह पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल का स्वद्रव्य है। मतलब अपने गुणों और अपने पर्यायों रूप रहना, वो क्या है? पुद्गल का स्वद्रव्य है। अब क्षेत्र क्या है? पुद्गल परमाणु का एक प्रदेश, वह उसका स्वक्षेत्र है, और पुद्गल परमाणु का एक प्रदेश, वो उसका स्वक्षेत्र है। लेकिन अगर पुद्गल परमाणु में कैसी योग्यता है? स्कंद रूप होकर के बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। इस कारण से वो कैसा हो जाता है? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी हो जाता है। अब काल, नित्य स्वभाव को ना छोड़कर निरंतर क्रमबद्ध अपने अपने अवसर में नई नई पर्यायों का जो उत्पाद होता रहता है, वो पुद्गल के निज परिणाम का नाम स्वकाल है। और भाव, पुद्गल में कौन से गुण? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावर्ती शक्ति, वैभाविक शक्ति आदि अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण है। तो वो क्या है? वो उसका स्वभाव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सभी द्रव्यों का स्वभाव है बच्चों, ये उनका स्वचतुष्टय है। वास्तव में ही इसमें रहने से प्रत्येक द्रव्य शोभा पाते हैं। अब जैसे हमने पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण समझे बच्चों, है ना? तो वास्तव में कहने में जैसे ये हमारा ये शरीर है, तो यहाँ पर हमारी आत्मा भी रहती है और यही हमारा शरीर है। तो ये हमारा जो शरीर है, हम इस कहने में ऐसा आता है कि वास्तव में हम 10 प्राणों से जीते हैं। अब वो 10 प्राण कौन से हैं? 10 प्राण ये हैं: 5 इंद्रिय, आयु, 3 प्रकार के बल, मन, वचन और काया, और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? श्वास लेना और छोड़ना। इन 10 प्राणों से जीते हैं। क्या हम वास्तव में इन 10 प्राणों से जीते हैं? नहीं, वास्तव में तो हमारा जीवन हमारे जीवत्व गुण से है। जीवत्व गुण का मतलब क्या है? चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। हम अपनी जीवत्व शक्ति अर्थात चैतन्य प्राण से जीते हैं, वो हमारा जीवन है। वो हमारा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय है। अभी बच्चों हमारी स्लाइड यहाँ पर अभी पूरी हो रही है, बट आज एक भगवान का मोक्ष कल्याणक है। कौन से भगवान का? चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है। चंद्र प्रभु भगवान सम्मित शिखर जी की ललित प्रभुकूट से मोक्ष पधारे। ठीक है बच्चों, और एक चीज और, कल से हमारे अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, तो अष्टानिका पर्व में क्या है? हम सबको अपने जिन मंदिर जा करके दर्शन, पूजन, स्वाध्याय सब करना। हमारे सोनगढ़ में नंदीश्वर जिनालय बना हुआ है, तो नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप है। उसके चारों दिशा में टोटल कितने जिन मंदिर हैं? एक दिशा में 13 पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में 13 जिन मंदिर हैं। इस प्रकार को टोटल कुल मिलाकर के 52 जिन मंदिर हुए। बट बच्चों इसको ऐसा, इसकी जयमाला में ऐसा आता है ना, सरब परब में बड़ो 28 पर्व है। सभी पर्व में ये पर्व बड़ा पर्व गिनने में आता है। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा कि अष्टानिका पर्व बड़ा पर्व है? क्योंकि इसको हम तो यहाँ मनाते ही हैं, परंतु देव लोग भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वहां पूजन करते हैं, पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करते हैं भगवान के आगे, भक्ति करते हैं भगवान की, स्वाध्याय करते हैं। तो इसलिए ये पर्व सब बड़ा पर्व कहने में आता है, क्योंकि हम करते हैं और देव भी वहां नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की अकृत्रिम जिनालयों की, अकृत्रिम जिन बुम्बों की
पूजन करते हैं, तो उन जिन बिंब के निमित्त से सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमको भी क्या करना, हमें भी अपने जिन मंदिर जा करके पूजन करना, भक्ति करना और स्वाध्याय करना। माता जी अपनी क्या कहती हैं कि आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ये आत्मार्थी की खुराक है। ठीक है बच्चों? कोई भी बच्चों को कोई प्रश्न है तो टीचर को पूछ सकते हैं। टीचर, आपको कोई प्रश्न पूछना है बच्चों से? हाँ, मेरे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, वो स्लाइड में हैं, अगर आप ओके जी। तो हम स्लाइड रखते हैं स्क्रीन पे और फिर हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो फिर हम उनको पूछ सकते हैं, या फिर आप बच्चे अगर हैंड रेस करते हैं तो हम उनको सेलेक्ट करके क्वेश्चन हाँ पूछेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप हैंड रेस कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन टीचर पूछेंगे, आप उसके बाद हैंड रेस करिए। पहले सिलेक्ट कीजिए आप, क्योंकि ठीक है, जो तो टॉपिक में आया है वो ही लिया गया है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे तीर्थ गोपानी को। हाँ जी, क्वेश्चंस भी दिखाइए। हाँ, तीर्थ बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा। तो या हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव के 10 पुद्गल प्राणों के नाम बताइए। अभी टीचर ने थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बोला था कि 10 5 प्राण मिनट है। पहले बताइए। प्राण मतलब वो प्राण मीन्स जैसे कि लाइफ, लाइफ। से उससे जीता है, जीवन है, उसकी लाइफ है। जैसे हम बोलते हैं ना, बैटरी है, घड़ी है, तो इसमें सेल डालो तो वो चलती है। तो ऐसा जीव कौन से प्राणों से चलता है, उसकी लाइफ कैसे है, कौन से उसके पुद्गल के 10 प्राण है? याद है बेटा, टीचर ने थोड़ी देर पहले बताया, 5-7 मिनट पहले बताया था कि 10 प्राण हैं और प्राण के नाम भी बताए थे। ऑफ कोर्स स्पीड में बताया था, स्लाइड में नहीं था वो पॉइंट, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं था 10 प्राण के नाम, बट टीचर हाँ, ने पर एक्सप्लेनेशन में बताया था बोला था। मैंने। जी नो आई डोंट रिमेम्बर। ओके, ओके, कोई बात नहीं। आपको हम बता देते हैं बेटा, आप नोट कर लीजिए, टीचर बता देंगे। हाँ जी। 5 इंद्रिय, आयु, ठीक है, आप बता दीजिए यार। जी, आयु, 5 इंद्रियां, पहले 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के मैंने नाम बताए थे। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक इंद्रिय, कान इंद्रिय अर्थात श्रोत इंद्रिय। तो ये 5 इंद्रियां और प्लस आयु, आयु में आयु और बल, 3 प्रकार का बल, मन, वचन और काया, ये 3 प्रकार का बल। और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास मीन्स क्या, सांस लेना और छोड़ना। ये पुद्गल, जीव के 10 पुद्गल प्राण हैं। नोट करा बेटा, 5 व्यवहार से इंद्रिय, ऐसा 5 कहने में इंद्रिय और मन आता वचन है, काया श्वास और आयु, ये 10 होते हैं। ठीक है, व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि जीव इनसे जीता है। ओके बेटा, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र अब सेकंड क्वेश्चन के लिए आप सिलेक्ट कीजिए। जी, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम नित्या जैन को सेलेक्ट करते हैं। जी, जय जिनेन्द्र। नित्या, जय नित्या बेटा। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, वास्तव में जीव कौन से प्राण से जीता है? जीवत्व शक्ति से। वेरी गुड, वेरी सुपर गुड। बेटा, सुपर, एक्सेलेंट बेटा। आप थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो बेटा, पुद्गल द्रव्य के 2 भेद बता सकते हैं आप हमें? हाँ, बोलो बताइए। बेटा। हाँ जी, परमाणु और स्कंद। वेरी गुड। आप Very good, परमाणु बेटा। की डेफिनेशन दे सकते हो? हाँ, बताओ। परमाणु मतलब जो सबके साथ होता है, सबसे छोटा भाग होता है जिसको हम कट नहीं कर सकते, उसको परमाणु कहते हैं। बराबर।
अभी हाँ, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा में छोटा पार्ट। ठीक है बेटा। हाँ, अब किसी और को सिलेक्ट कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच नीता बेटा। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र बेटा। और किसी ने हैंड रेज नहीं करा है। अच्छा, ठीक है, कोई बात मानसा नहीं। जैन ने कहा, मानसा जैन ने करा है, उसको लेते हैं हाँ। स्पॉटलाइट पे। हाँ जी, मानसा बेटा, द्रव्य- जय जिनेंद्र जय फ्रॉम जिनेंद्र इंदौर। बेटा। जय जिनेंद्र मानसा। जिनेंद्र। अब आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो नित्या ने दिया, अब आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि द्रव्य के स्वचतुष्टय के नाम बताइए। हाँ, द्रव्य, छेद, काल, बाध। काल और भाव। हाँ, भाव। हाँ, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, एकदम सुपर द्रव्य, आंसर क्षेत्र, है। काल, भाव और भव, ऐसा होता है ना टीचर? नहीं, वो तो 5 परावर्तन है, 5 यहाँ परावर्तन पर है। ठीक है, स्वचतुष्टय है। जी जी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, बेटा। किसी दूसरे को सिलेक्ट कीजिए विशेष आप। गुण क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी बोल दो, तो फिर हम एंड करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड को और दूसरा आगे बढ़ेंगे। नहीं, किसी और को सिलेक्ट कीजिए आप। बच्चे हैंड रेस करना चाहिए, उसका ही वेट कर। कोई अभी बात तक सिर्फ नहीं, नित्या हैंडरेस और नहीं जीत भी का ही किया hand तो raise। भी करिए आप। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। तो हम सेलेक्ट करेंगे, फिर वापस तीर्थ को करेंगे सेलेक्ट। जी जी। जय जिनेंद्र तीर्थ। जय हिंद मैम, जय हिंद सर। जीव द्रव्य के विशेष गुण के नाम बताइए। जीव के विशेष गुण है ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सुख, वीर्य। बराबर बराबर बेटा, एकदम बराबर। बराबर बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जयेंद्र बेटा, अभी लास्ट क्वेश्चन है, तो हम सेलेक्ट करेंगे नित्या को। जी, पुद्गल द्रव्य के सॉरी, हाँ, एक जय सेकंड ले जिनेंद्र रहा हूँ। नित्या। नित्या बेटा, Yes. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश बताइए। संख्यात, असंख्यात और अनंत। वेरी गुड, वेरी गुड। और Superb बेटा। परमाणु का कितना क्षेत्र होता है? परमाणु के कितने प्रदेश होते हैं? एक। वेरी गुड, एक प्रदेश। सुपर बेटा, बहुत अच्छा है बेटा आपका, जो आपने सीखा है, आप जो समझ रहे हो, बहुत एक्सेलेंट है बेटा। आप Thank ऐसे you. क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो जो बड़े लोग भी थोड़ा हिचकिचाएंगे देने के लिए। अब इतना इंस्टेंट आंसर दे रहे हो, सुपर बेटा, कीप इट अप। अब हमारा मेंटीमीटर राउंड जय स्टार्ट होता जिनेंद्र। है। अभी हमारे जय जिनेंद्र सोनगढ़ बेटा। के वाचनकार, आज हम आमंत्रण देंगे श्री नितिन भाई को। 10 मिनट एक विशेष टॉपिक पे लेंगे और उसके बाद हम मेंटीमीटर शुरू करेंगे। मैं आमंत्रण दूंगा नितिन भाई सेठ को कि वो उनका विषय ले आज। नितिन भाई। जय जिनेंद्र। सभी सादर में मुमुक्षु भाई बहनों को मेरा जय जिनेंद्र, बच्चों को मेरा जय जिनेंद्र। आज का विषय रश्मि बेन ने पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण के बारे में बहुत ही अच्छा लिया है। आज हमें जो बात करनी है वो जैन धर्म की महत्ता क्या है। हमें जो जैन धर्म मिला है तो उसकी कीमत क्या है, उसकी महत्ता क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, कई बार हमें ऐसा होता है कि हम इंजीनियर नहीं बना, हम डॉक्टर नहीं बने, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई सत्ता नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, मेरा रूप नहीं है, ऐसा हमको कई बार लगता है। लेकिन सही बात तो ये है कि हमें जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, हमें जैन धर्म मिला है, तो इससे अधिक इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर हमें जैन धर्म की प्राप्ति हो गई तो उसमें सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। अगर जैन धर्म नहीं मिला और पैसा हो, मान सम्मान हो, सत्ता हो, बुद्धि हो, जो भी हो, लेकिन जैन धर्म नहीं मिला है तो वह कुछ नहीं मिला है। तो हमें जैन धर्म की प्राप्ति हुई और सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। देखो, जगत में अनेक धर्म है, हजारों धर्म है, छोटे बड़े हजारों धर्म है। जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ऐसा
अनेक अनेक धर्म जगत में है। तो ये सभी जो धर्म है वो उसमें से एकमात्र जैन धर्म ही सत्य धर्म है। जो जीव अनादिकाल से आज तक मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है, जिसने संसार का दुख का अभाव कर सच्चे सुख की मोक्ष की प्राप्ति की है, वो एकमात्र जैन धर्म से ही प्राप्त होता है। दुनिया के अन्य कोई भी धर्म कभी भी प्राप्त नहीं होता है, 3 काल में नहीं होता। तो ये जैन धर्म से ही ये मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो देखो ये अन्य धर्म है वो और जैन धर्म है, उसमें उसका तुलना किया, उसकी तफावत किया है। तो अन्य धर्म जो गलत है वो क्यों है? तो जगत में जो भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बहुत धर्म है ऐसा, वो सभी धर्म क्या मानते हैं कि पुण्य से धर्म मानते हैं। क्या कि भाई व्रत तप करो, भक्ति पूजा करो, दान दो, लोगों की सेवा करो, उसकी मदद करो, हेल्प करो। तो कि ऐसा कोई न कोई पुण्य से ही धर्म मानते हैं, पुण्य धर्म है, धर्म का कारण है, अथवा तो पुण्य करते करते धर्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष की प्राप्ति धर्म से होती है, पुण्य से होती है, ऐसा मानते हैं। तो ये बाबत गलत है। पुण्य भी, पाप और पुण्य दोनों समान है, संसार का कारण है। मोक्ष का कारण एकमात्र वितराग भाव है। तो जैन धर्म है वो वितराग भाव को मानते हैं। राग द्वेष मोह रहित जीव का जो शुद्ध भाव है, जो वितराग भाव है, वही वास्तव में धर्म का कारण है। वितराग भाव से ही, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जैन धर्म ही एक सही धर्म है कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुनिया में कोई भी अन्य धर्म से मोक्ष की प्राप्ति भूतकाल में नहीं हुई है, वर्तमान में नहीं होती है और भविष्य में भी कभी भी होने वाली नहीं है। एक जैन धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, जैन धर्म में भी बहुत है कि भाई श्वेतांबर धर्म भी जैन धर्म कहलाते हैं, स्थानवासी धर्म भी जैन धर्म कहलाते हैं, या मुनि पंथ वाला भी उसको जैन मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं। तो ये जैन धर्म में भी अनेक अनेक ऐसा पंथ है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, जो वस्तु का स्वरूप आया है, जो धर्म का स्वरूप आया है, वो वास्तव में सही धर्म है। तो ये सिमंदर भगवान है, महावीर भगवान है, उसकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है और वो वितराग भाव, वही वास्तव में धर्म बताया है। और आचार्य देव, पूज्य गुरुदेव, तो उसने हमें ये सही धर्म, सच्चा धर्म बताया है। जो सर्वज्ञ भगवान ने धर्म बताया है, धर्म का स्वरूप बताया है, वही धर्म का स्वरूप हमें कुंकुल आचार्य देव आदि आचार्य भगवंतों ने, पूज्य गुरुदेव ने, माता जी ने, तो ये बात हमें सच्चा धर्म उसने बताया है। तो वही सच्चा धर्म है। इसके अलावा अन्य जो श्वेतांबर है, स्थानकवासी है, जो भी है, मुनि पंथ है, वो जैन कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो जैन नहीं है और उससे धर्म की प्राप्ति, मोक्ष होती भी नहीं है। तो ये किसी की निंदा का विषय नहीं है, लेकिन हमारी सत्य की स्थापना करने के लिए अन्य गलत है ऐसा हमें कहना पड़ता है। तो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो ऐसा बताया कि दिगंबर जैन धर्म के अलावा, मतलब वितराग भगवान के जो धर्म बताया, उसके अलावा जो जैन है वो वास्तव में अन्य धर्म के समान ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, वैसा ही वो धर्म है, उसमें कोई तफावत नहीं है। दूसरा, जैन धर्म की महत्ता क्यों है, तो ये बात हमें बताई कि अनादिकाल से आज तक जो जीव मोक्ष गए हैं और भविष्य में जो जाने वाले, वर्तमान में जो जाते हैं, वो सभी जीव जैन धर्म के माध्यम से ही जाते हैं, जैन धर्म से ही जाते हैं। क्योंकि वितराग भाव ही धर्म का स्वरूप है। वितराग भाव से ही कर्म की निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये संसार का दुख का अभाव ये वितराग भाव से ही होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं मोक्ष मार्ग,
ये मोक्ष मार्ग तीनों काल एक ही होता है, दो मोक्ष मार्ग नहीं होता, एक ही होता है। तो ये वितराग मार्ग है। कुंकुल आचार्य देव ने, गुरुदेव ने हमें जो मार्ग बताया है वो सही मार्ग है, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किसी को भी किसी से धर्म से ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमारा ये महान उपलब्धि है कि हमें ऐसा महान जैन धर्म हमको प्राप्त हुआ है। अगर हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, तो इसी भव में हम ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हुआ तो वो जीव का मोक्ष अवश्यपणे होता ही है, उसका संसार का परित होता है, संसार नाश हो जाता है। तो ये जैन धर्म की महत्ता है। और दूसरा, जैन धर्म की दुर्लभता क्या है कि भाई ऐसा जैन धर्म है वो दुर्लभ क्यों है? भाई आप बोलते हैं कि जैन धर्म बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, तो ये क्यों ऐसा है? तो देखो, जगत में अनंत जीव है। जैसे हम विचार करें कि आलू की एक छोटा से भाग में, कटकी में अनंत जीव है। ये लहसुन है, प्याज है, तो एक कंदमूल में एक छोटा से भाग में, सुई जितने भाग में ये अनंत अनंत जीव होता है। वो बादल जीव है। ऐसा अनंत अनंत बादल जीव भी इस जगत में निगोद का है। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म निगोद का जीव, ये आलू प्याज के अलावा वो तो बादल निगोद का जीव है, लेकिन सूक्ष्म निगोद का जीव पूरे लोक में ठासी ठासी के भरा हुआ है, पूरे लोक में भरा हुआ है। ये कहीं भी जगह ऐसा नहीं कि जहाँ निगोद का जीव न हो, इतना पूरे लोक में सूक्ष्म निगोद का जीव भरा पड़ा हुआ है। तो ये इतना जीव है, ये तो निगोद की बात हुई, लेकिन पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति का जीव भी होता है, वो भी अनंत जीव है। स्थावर का जीव है, वो भी अनंत जीव है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, वो भी ऐसा सभी को मिलकर अनंत 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 जीव होता है। इस जगत में अनंत जीव है, तो जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना जीव है। क्योंकि आलू के कटकी में अनंत जीव है, तो आखा विश्व में कितना जीव होगा, विचार करो। सूक्ष्म निगोद का जीव अनंत अनंत सूक्ष्म निगोद का जीव है। तो इतना जीवों में से जैन धर्म की प्राप्ति कितने जीव को हुई, हम विचार करें कि भाई पूज्य गुरुदेव, माता जी, कुंकुल आचार्य देव, सिमंदर भगवान, महावीर भगवान, उसको सच्चे मानने वाला कितना है? सच्चे धर्म को प्राप्त किया हो, सच्चे मार्ग को प्राप्त किया हो, ऐसा जीव कितना है? तो क्या 5,000, 25,000, 30,000, 50,000, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो जगत में जीव कितना है? तो क्या अनंत अनंत जीव है, अनंत जीव है। तो इसमें से 5, 25, 50 लाख जीवों को ही सच्चे धर्म की प्राप्ति हुई है, किसी को नहीं हुई है, दूसरा किसी को नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है कि जैन धर्म की प्राप्ति साथ ही से पुण्य से होती है, जो हमें पूर्व में किया होगा, तो इसके फल में हमें ये जैन धर्म मिला है। तो विचार करें कि हम उसकी अगर विचार करें कि भाई समुद्र है, ये मध्य लोक है, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। एक द्वीप के बाद एक समुद्र, उसके बाद फिर द्वीप, उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप। तो एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप, ऐसा असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र ये मध्य लोक में है। तो ये असंख्यात समुद्र मध्य लोक में है। तो विचार करें हम कि एक समुद्र में कितना पानी होता है। हमें समुद्र देखा होगा, तो समुद्र में पानी कितना होता है? इतना पानी, इतना लंबा लंबा पानी हम देख नहीं सकते, इतना पूरा पानी इतना भरा पड़ा हुआ है समुद्र में। तो एक समुद्र में इतना पानी है, तो विचार करो कि पूरे मध्य लोक के समुद्र असंख्यात समुद्र है। वो समुद्र को हम एकता करें, उसको साथ में रखे, भेगा करें, उसको एकता करें, और तो उसमें कितना पानी होगा। दूसरी तरफ हम विचार करें कि पानी का एक बूंद है, पानी का एक बूंद लो, एक तरफ पानी का एक बूंद हो और दूसरी तरफ असंख्यात समुद्र का पानी हो, तो उसमें कितना तफावत है। तो वैसे ये जीव का भी ऐसा है, एक तरफ अनंत अनंत जीव है
तो अनंत अनंत जीव है, उसमें से जैन धर्म की प्राप्ति कितने जीव को हुई? तो कि बहुत ही कम जीव को, बहुत ही कम जीव को। हम अगर उसका हिसाब करें तो असंख्यात अनंत जीवों में से एक जीव को धर्म की, जैन धर्म की प्राप्ति होती है। सच्चे जैन धर्म की प्राप्ति असंख्यात अनंत जीवों में से एक जीव को ही होती है। क्योंकि अनंत, अनंत में मतलब ये कि अनंत में से अनंत निकल जाए तो भी अनंत ही रहता है, इतना अनंत है। तो ये असंख्यात अनंत जीव में से एक जीव को ही सच्चे जैन धर्म की प्राप्ति होती है, जो हमें प्राप्त हुआ है। तो इतना दुर्लभ है ये जैन धर्म का प्राप्त करना, इतना दुर्लभ है। देखो ये जैन धर्म हमें मिला है तो कैसे मिला है? विचार करें कि कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये वड़ा प्रधान है, ये राष्ट्रपति है, ये महान क्रिकेटर है, कोई पिक्चर का कलाकार हो, तो दुनिया में उसकी वाह वाह होती है, उसका प्रशंसा होती है, दुनिया के सभी लोग उसको पहचानते हैं, उसके पास सत्ता होती है, पैसा होता है, भोग विलास सभी होता है, सब होता है, सब कुछ होता है उसके पास, और पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है, उसके इतना मान सम्मान मिलता है। तो ऐसे जीव हम देखते हैं दुनिया में है, वड़ा प्रधान, राष्ट्रपति, क्रिकेटर, पिक्चर के कलाकार हो, ऐसे हमें देखा है। तो वो जो हुआ है वो वड़ा प्रधान क्यों हुआ, वो महान क्रिकेटर क्यों हुआ, वो पिक्चर के कलाकार ऐसा क्यों हुआ? तो उसका कारण उसका पुण्य के कारण हुआ है। वो अपने पुण्य के कारण इससे उसको दशा प्राप्त हुई है। लेकिन वो पुण्य है, वो क्या है? लौकिक पुण्य है। पुण्य दो प्रकार के होता है, लौकिक पुण्य और दूसरा सातिशय प्रकार का पुण्य होता है। तो लौकिक पुण्य वो सामान्य पुण्य है कि भाई अगर जीवों की दया पालना के ऐसा कुछ कार्य करने से ये पुण्य का बंध होता है, उसके फल में ये वड़ा प्रधान है, राष्ट्रपति है, धनवान व्यक्ति होता है कोई, तो ऐसा उसको प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ जिसको जैन धर्म मिला है, सच्चा जैन धर्म मिला है, तो वो किसको मिलता है? विचार करें कि हमें जैन धर्म मिला है तो दुनिया में तो अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव है, तो सभी को नहीं मिला है, हमको ही मिला है। तो हमारे जैसे तो बहुत कम लोग हैं कि जिसको जैन धर्म मिला है। तो बाकी के अनंत जीवों में से किसी को भी जैन धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि जैसे लौकिक पुण्य से वड़ा प्रधान होता है, राष्ट्रपति होता है, पिक्चर के कलाकार होता है, क्रिकेटर होता है महान, तो वैसे इवा सातिशय पुण्य से कि जिसने पूर्व भव में, अगाऊ के कोई भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की हो और उसको उसकी आराधना के फल में एक पुण्य का जो बंध होता है वो सातिशय प्रकार के पुण्य कहा जाता है। कि जिसके फल में देव शास्त्र गुरु की आराधना के फल में फिर से ये सच्चा देव शास्त्र गुरु जैन धर्म की प्राप्ति होती है। तो हमें ये जैन धर्म मिला है, उसका कारण हमारा पुण्य है, सातिशय पुण्य है कि पूर्व भव में हमें कोई ऐसा सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की होगी, उसके फल में हमें ऐसा सच्चा जैन धर्म मिला, देव शास्त्र गुरु मिला, गुरुदेव मिला, कुलकुल आचार्य देव मिला, माताजी मिला, ये सब ज्ञानी धर्मात्मा का योग हमको मिला है हमें। तो ये हमारा पुण्य का उदय से मिला है। तो ऐसा पुण्य हमारे है, जगत में सभी का पुण्य, सभी जीवों को ऐसा पुण्य नहीं होता है। तो हमें ये जैन धर्म मिला है, गुरुदेव माता जी का ऐसा महान उपकार हमारा पर है, ऐसा सच्चे मार्ग हमें बताया है। तो ये जैन धर्म के माध्यम से अगर हम पुरुषार्थ करें, सच्चे पुरुषार्थ करें, तो इसी भव में हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो सम्यक दर्शन, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसका मोक्ष नक्की हो गया। इस भव में मोक्ष नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन तो हो सकता है, मुनि दशा तक हो सकती है। तो अगर हमें सम्यक दर्शन किया तो पछी के कोई भव में, 2, 3, 4 भव में हमें अवश्यपणे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये इतना महान जैन धर्म, इतना दुर्लभ जैन धर्म कि बहुत कम लोगों को यह जैन धर्म की प्राप्ति होती है, वो हमें प्राप्त हुआ है। तो उसका हम सदुपयोग करें, हमारा आत्महित के लिए हमें उसे हमारा समय पसार करें और जैन धर्म के हिसाब से, उसके माध्यम से ये देव शास्त्र गुरु की आराधना के फल में हम आत्मा के हित कर
सम्यक दर्शन प्राप्त करे, ऐसी हमारी भावना है। जय जिनेन्द्र। जय नितिन भाई, बहुत अच्छे से आपने ये इस टॉपिक को लिया, जैन धर्म की महानता और दुर्लभता। अभी हम आगे बढ़ते हुए बच्चों का और सभी लोगों का प्यारा सा फेवरेट मेंटीमीटर राउंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीआईपी टीम टू स्टार्ट द मेंटीमीटर राउंड। जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, the link for the Mentimeter is pasted in the chat box. और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप ये पेज पे लैंड करेंगे। Rules: every question will have a 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest mark. और अभी आपके स्क्रीन के सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको नेम, एज, मंडल एंड सिटी लिखना है। अभी आपके स्क्रीन में एक बॉक्स आएगा जिसमें आप अपना नाम, मंडल और सिटी लिख सकते हैं। मेंटीमीटर सभी वर्क के लिए, ऑल एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए, सभी लोग उसमें मेंटीमीटर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम प्राइज सिर्फ बच्चों को देंगे, बट भाग सभी लोग ले सकते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं जूम, सभी लोग भाग ले सकते हैं, बट हम प्राइज सिर्फ बच्चों को देंगे। Hope everyone is ready. और हम वेट करेंगे 5 सेकेंड। जो लिंक दिया है चैट बॉक्स में वो आपको सिर्फ क्लिक करना है और फिर आपको एक बॉक्स आएगा जिसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम मेंटीमीटर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है, पूज्य बेंसी के वचनामृत के आधार पर कौन सी भावना निष्फल नहीं होती? ऑप्शन ए राग, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी द्वेष या ऑप्शन डी मोक्ष। क्वेश्चन है, पूज्य बेंसी के वचनामृत के आधार पर कौन सी भावना निष्फल नहीं होती? और सही आंसर है ऑप्शन बी चैतन्य। ऑप्शन बी चैतन्य सही आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 आपके स्क्रीन पे। और प्रश्न है रूपी पदार्थ ज्ञान में जानने को मिले लेकिन अरूपी पदार्थ ज्ञान में जानने को न मिले, ऐसा कौन से गुण के कारण नहीं बन सकती? ऑप्शन ए अस्तित्व, ऑप्शन बी प्रमेयत्व, ऑप्शन सी अगुरु लघुत्व या ऑप्शन डी प्रदेशत्व। ग्यारह लोग ने सही आंसर दिया है। ये प्रमेयत्व गुण का डेफिनेशन है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी किया था कि कौन से गुण के कारण नहीं बन सकता है, नहीं वर्ड लगाया था इसमें, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रमेयत्व गुण। अभी प्रश्न 3 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2।
आज के सेशन में उसने लिया था और एक प्रश्न भी था। करेक्ट, तो बहुत इजी ये है, तो बहुत सभी को easy 100% होना। आना चाहिए। करेक्ट। हाँ, तो प्रश्न है पुद्गल द्रव्य के कितने भेद है? और सही जवाब है और सही जवाब है ऑप्शन डी, दो भेद है पुद्गल द्रव्य के। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 2। अभी प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है कितने द्रव्य अस्थिकाएं है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5। प्रश्न है कितने द्रव्य अस्थिकाएं है? अस्थिका यानी बहुप्रदेशी। पांच सेकेंड बची हुई है आंसर करने को, और सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 द्रव्य अस्थिकाएं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 5 द्रव्य। और लास्ट आखिरी सवाल, 5वां सवाल, और प्रश्न है गुरुदेव श्री का जीवन मंत्र क्या है? ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी व्रत तप, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य या ऑप्शन डी पुरुषार्थ। प्रश्न है गुरुदेव श्री का जीवन मंत्र क्या है? सभी ने वोट कर दिया है। हाँ, तो सभी का सही आएगा जवाब। तो द करेक्ट आंसर इज, सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुरुषार्थ। ऑप्शन डी पुरुषार्थ इज द करेक्ट आंसर। और अभी विनर्स जिन्होंने सही जवाब और फास्ट जवाब दिया है, तो द विनर इज नित्या जैन सोनगढ़, फॉलोड बाय बादर, स्तुति बादर, फिर जैनी दोषी, कहान एंड दीक्षा। सो हमारे सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। जिनका नाम स्क्रीन पर नहीं भी आया उन्हें भी धन्यवाद। अगर आपका जवाब सभी 5 जवाब सही थे तो ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, इसलिए जो सबसे पहले सही जवाब देते हैं उनको ज्यादा पॉइंट्स आते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी लोगों के जवाब गलत है, बट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। ये स्कोर बोर्ड के हिसाब से चलते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। और ये सभी प्राइज विनर्स को हमने ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाला। आपका प्राइज अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो नंबर पे व्हाट्सएप करके, एंड हम इसका स्लाइड भी भेजेंगे सभी ग्रुप्स में विनर्स का। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। जय जिनेंद्र। अभी हम हाँ सेशन हाँ, को जयकारा end सब करते हैं। सेशन के एंड करते हैं। जयकारा से सेशन को एंड करते हैं। जय बोलो परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव नो जय हो। विषम मूर्ति पूजा भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थधाम नो जय हो। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा जैन धर्म फाउंडेशन टीम की ओर से सभी प्यारे बच्चों और सभी साथी मुमुक्षु को जय जिनेंद्र। हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे हमारे रेगुलर पाठशाला के लिए और संडे जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।